5 में क्या होगा, हालात कितने बुरे होंगे, पैसा बहुत होगा लेकिन समय की आजादी नहीं होगी। दिन रात में सोच रहा था, कहते ना कि जहां चाह होती है वहीं पर राह होती है। भाई गुस्सा क्यों हो रहा है बोले, मैं तेरे को सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तू 15-15 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है और सिर्फ इतना सा कमा रहा है। मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहां से तू सिर्फ 4-5 घंटे काम कर कर लाखों रुपए महीने का कमा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे ये बात कोई बोलता है ना तो ह्यूमन नेचर है कि हमारे दिमाग में तुरंत अलर्टनेस आती है। हमारे घर वालों ने समझाया क्या बेटा, बड़ी बड़ी बातों पे दिमाग नहीं लगाने, जितने बड़े पैर है उतनी बड़ी चादर रखने। यस और जितनी बड़ी चादर है उतना बड़ा पैर फैलाना। सही बात है ना? यस ये बात जब उसने बोली तो मेरे दिमाग में ही आया, मैंने तू निकल यहाँ से पहले। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब एक कर्ज भी बड़ी मुश्किल से खत्म कर पाया हूँ और तू बोल रहा है कि सिर्फ 2-3 घंटा काम करके लाखों आएगा। सामने वाले ने बहुत सारी बातें समझाई, एग्जाम्पल दिए। एक सबसे बड़ी बात बोलती जो मेरे दिमाग को लग गई, भाई अगर सिर्फ मेहनत करने से पैसा आ रहा होता तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक मजदूर होता, ना कि एक बिजनेसमैन। यस Am I right? तो बात मेरे दिमाग में लगी, बंदे से बात हुई, एक मीटिंग डिसाइड हुई। छिंदवाड़ा में एक छोटा सा एरिया है सनिचरा बाजार, वहाँ पर मेरे को बुलाए एक कमरे में, 10 बाई 10 का कमरा था। मैं गया जैसे ही तो वहाँ सामने एक 4 फुट 5 इंच का आदमी बैठा था चेयर पे। 2 टेबल लगी थी, एक टेबल लगी थी और 2 चेयर रखी थी। मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने व्हाइट शर्ट पहना था उस दिन, टेबल पे जैसे ही हाथ रखा तो मेरी शर्ट गंदी हो गई, क्योंकि सालों ने जमाने से कपड़ा नहीं मार रहे टेबल। मैं जैसे ही हमने टेबल पे हाथ रखा, शर्ट गंदी हो गई तो मैंने झटकर मतलब अच्छा इधर से आएगा लाखों रुपए। बोला सर सुन तो लो, पूरी बात सुनाए। पढ़ाई की बात चालू हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसी एजुकेशन है जैसे आपको बता रहे थे, पूरी एजुकेशन समझाई। और जब पढ़ाई की बात चालू हुई तो नींद आना चालू हुई। यहाँ मेरे जैसे वाले बहुत होंगे। स्कूल में पता है क्या होता है, स्कूल में कैटेगरी डिसाइड होती है। जो 90-80% वाले होते हैं ना उनकी चेयर सामने होती है फ्रंट में। यस सर सही बात है। जो 60-70 वाले होते हैं, 50 वाले होते हैं, उनकी बीच में होती बीच है। में और जो 45-40 वाले होते हैं उनकी थोड़ा सा बीच में होती है। और जो गधे होते हैं गधे, उनके आखिरी में होती है। सही बात है ना? और पता है जब भी स्कूल में कॉपी चेक हो, टेस्ट हो, तो शुरुआत हमेशा पीछे से की जाती है। यस क्योंकि उनको पता है ये मजे भी मार लेते हैं सामने वाले, उनको पता है कि नहीं भी करेंगे तो हमारा चल जाएगा क्योंकि हमारे पास टैलेंट है। लेकिन गधों की रोज ठुकाई होती है, उनको बिना मर्जी के बिना गलती के। मेरे साथ ऐसे ही था, मैं जब भी स्कूल में जाऊँ तो टीचर रास्ते ही देखते रहते थे। मेरा तो सर था मोहन कनौजिया, मेरी दुश्मनी थी उनके साथ। वो क्लास के अंदर घुसे सबसे पहले, मालविया इधर आ। यस सर, गया कॉपी दिखाया, अच्छा आज होमवर्क किया क्या? यस सर। अच्छा ये याद किया जो देखो कल होमवर्क दिया? हाँ सर। उसको सुना भी दिया, सबको सुना दिया। उसके बाद बोलते हाथ निकाल, हाथ निकाला, 2 रूल मार दिए मेरे को। मैं बोला सर सब सुना तो दिया, फिर क्यों मार रहे हैं? 2 दिन पहले ये बोला था, ये सुना मेरे को। मैं बोला सर वो याद नहीं है। हाँ तो इसलिए मारा है। मतलब ले देकर ठोकना जरूरी है। सही बात है ना? यस सर क्योंकि उनकी पहचान ही होती है कि जब तक इनको ठोकेंगे नहीं तब तक उनको सुकून नहीं मिलता टीचरों को। ऐसे तो बराबर मेरे को डंडा जरूर देते थे, इसलिए मैं घबराहट के मारे कई बार स्कूल नहीं जाता। तो एक चीज थी कि लाइन वो थी, हर चीज समझ में बाद में आती थी क्योंकि दिमाग सिर्फ पैसों पे लगा हुआ था कि कर्जे से बाहर निकलना है। एजुकेशन बताए, जैसी एजुकेशन खत्म हुई अर्निंग वाला पार्ट चालू हुआ, कमाई वाला। और जैसे ही कमाई वाली बात चालू हुई तो अपना पूरा दिमाग बदल गया। क्यों? पापा ने एक बात समझाई थी मेरे को बिजनेस में कि हर धंधे में जो भी सौदा करना वो हमेशा फायदे का करना, कभी घाटे का मत करना। आई एम राइट? यस कई लोग मेरे को बनिया कहते हैं और कई बनिए को बनिया बोलो तो उसको बुरा लग जाता है। मैं बताऊं, बनिए का मतलब बुरा मत समझा करो। बनिए का मतलब पता है क्या होता है? बनिए का मतलब होता है बनिए बिगड़िए मत। यस इसलिए उनको बनिया कहा जाता है क्योंकि बनिए का मतलब ही होता है बनिए बिगड़िए मत, और अपन बनिए ही है। जब प्लान चालू हुआ तो सामने वाला बताता 2 8 4 8190 49,14,00,000। मैं उसको बोला, मैंने कहा देखो सुबह से कोई नहीं मिला है। अबे
पानी निकल गया मेहनत करते करते। 49 लाख, तू 49 लाख की बात कर रहा है, मैं 49,000 मैंने एक साथ में देखा जिंदगी में कभी। बोलता है सर आप पूरी बात तो सुन लो। डिस्कस हुआ, 1 घंटे बातचीत हुई और उस दिन मेरे को समझ में आया कि वाकई में जिंदगी में कामयाबी मिल सकती है अगर तुम कुछ डिफरेंट सोचना चालू करो। Yes, sir. वाकई में तुम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हो अगर तुम दुनिया की सोच से अपने आप को बदलना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि दोस्त इसी दुनिया के अंदर एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम है मार्क जकरबर्ग, जिसने एक सोच बनाई। आज से करीबन 15-16 साल पहले एक सोच बनाई, एक ऐप लॉन्च किया जिसको हम फेसबुक कहते हैं और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के एक दूसरे से लोग कनेक्ट हो गए। Yes. Am I right? Yes. 14 साल की उम्र में उस आदमी ने उस आविष्कार को किया। आज पूरी दुनिया में फेसबुक ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानता हो। Yes. आज पूरी दुनिया में 4 अरब लोग फेसबुक को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया से हटकर सोचना चालू किया। Am I right? आज से 3 साल पहले कोई व्यक्ति ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, ऑनलाइन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अरे हमारे घर में खुद हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको मोबाइल अगर लाकर दो तो वो ये बताते थे बेटा बटन वाला ना हरा और लाल बस समझा देना, हटता किधर से उठता किधर से। Yes, sir. बाकी वो मेरे को कुछ नहीं समझता। आज आप खुद घर पे देखो, इस वायरस की वजह से आपके घर में आपके जितने भी बुजुर्ग हैं ना, उनके पास वो डब्बे वाला मोबाइल जाकर एंड्रॉइड फोन हाथ में आ गया। Yes, sir. वक्त बदला ना। आज से 15 साल पहले अगर कोई ये बोल दे कि भिखारी के पास भी मोबाइल होगा, गरीब के पास भी मोबाइल होगा, तो कोई यकीन नहीं कर सकता। Am I right? Yes, sir. लेकिन आज की डेट में गरीब छोड़ो, भिखारी के पास मोबाइल है। Yes, sir. मंदिर में तुम जाओ, ऊपर कोई अमीर आदमी आ गया, एक भिखारी को ऊपर वाली सीटी बैठा 100 रुपए देता है, वो नीचे वाले को मैसेज करता है उधर से, बेटा ये वाले आदमी से ऐसे बात करना, मेरे को 100 दिया, तेरे को भी 100 मिलेगी। सही बात है कि नहीं? तो जमाना कितना बदल गया, हर चीज संभव है, बस आपके सोचने में दम होना चाहिए। Am I right? Yes. वक्त बदला दोस्त, डिसीजन लिया उस दिन मैंने, पैसे तो थे ही, शुरुआत किया। जैसे शुरुआत किया, घर आया, सबसे पहले पापा को बताया, पापा टेंशन नहीं लेने का, बहुत अच्छा काम मिल गया, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जमाने भर की बात है, जो होता है ना जब आदमी को कुछ मिलता है तो लिमिट क्रॉस करता है, लिमिट। पापा को आके जैसे ही समझाया, पापा ने 15-20 मिनट आधा घंटा मेरी बात सुने और आधा घंटा सुनने के बाद धीरे से बोलते हैं, बेटा ये जो बाल है ना, मैंने धूप में नहीं पकाया। मैं बोला यार सुन तो लो, बोले सुन लो, उन्होंने इतनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किए, तू खुद जानता है कितनी समस्या थी अपने साथ, अपन ने इतनी मेहनत से सारा काम की, क्यों इन चीज़ों में फंस रहा है। मैं बोला पापा विश्वास करो, एक बार किया हूँ, दोबारा भी करके दिखाऊँ। लेकिन मानने को तैयार नहीं। पापा ने वो मानने को तैयार नहीं, मैंने तो ज्वाइन कर लिया था, मेरे को तो काम करना ही था। पापा को समझाया, समझ में नहीं आया, 2 दिन तक 3 दिन तक मेरे को बोले, मैं सुना नहीं, बहुत बार डांटे चिल्लाए। उन्होंने क्या किए, घर में बड़े पापा को बता दिए, चाचा को बता दिए, पूरे घर को पता चल गया, पापा के पूरे दोस्तों को पता चल गया, रिश्तेदारों को पता चल गया, मोहल्ले वालों को पता चल गया। मेरे को समझ नहीं आता, मैंने किसी को प्लान नहीं दिखाया, साले इनको प्लान पहले से पता कैसे। मैं जिसके भी पास जाऊँ तो वो पहले बोले, अच्छा वो तेरा वो जोड़ने जाने वाला, बोला तुमको कैसे पता? देख पैसे लगेंगे, हाँ, काम करना पड़ेगा, हाँ, निकल जल्दी यहाँ से। मैं बोला पूरी बात सुन तो लो, क्या बताऊँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मेरे घर में मैंने बताया पावर बहुत है, 31 लोग हैं, तुम कुछ भी करो तुमसे पहले वहाँ कांड हो जाता है, सबको पहले ही पता है। बड़े पापा ने रात को बुला लिए, बड़े पापा एक्चुअली कलेक्ट्रेट में जॉब करते, दिन भर कलेक्टर के साथ रहते हैं और रात को डालने के बाद खुद कलेक्टर बन जाते हैं। रात को बुलाए, दिन में बात नहीं करेंगे, रात को बात करेंगे, रात को क्यों से जाओ, हाँ बड़े क्या काम कर रहे थे? पापा परेशान है, दुकानदारी छोड़कर ये इसमें लग गया है। मेरा दुकान कहाँ छोड़ा, दुकान भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम, वो सब छोड़। बेटा तेरे को पता है मैं कौन हूँ? बोला हाँ पता है, कलेक्ट्रेट में रहता हूँ, कलेक्टर के साथ दिन भर। पता है IPS IAS ऑफिसर मेरे आगे पीछे घूमते हैं रोज, क्योंकि पता है ना उसके बाद तो भगवान से ताल जुड़े होते सीधे और पता है दिन भर आदमी हिंदी बोलेगा लेकिन वो डालने के बाद इंग्लिश बोलेगा और ऐसी इंग्लिश जो समझ में भी नहीं आती। सही बात है ना? तो सुनने नहीं, अब मैं समझाऊँ कि बड़े पापा ऐसा सब, मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, ये आप ही हो, ज़्यादा बात करने का नहीं, क्योंकि भगवान से तार जुड़े अभी से।
इतना समझाया, समझने के बाद आखिरी में कुछ नहीं, उठ बाहर निकल। मतलब बुलाए क्यों? तेरे को ये बता रहा था कि ये काम कल से मेरे को दिखना नहीं चाहिए, निकल ले यहाँ से। मतलब ठीक है, मैं चुपचाप निकला। जैसे ही बाहर आया, चाचा बाहर ही खड़े थे, चाचा बोले ऊपर आ। चाचा ऊपर में रहते घर, ऊपर आ। ऊपर गया, चाचा नेता, देखो नेता को सब कुछ चलेगा, उसकी इज्जत खराब नहीं होना चाहिए बस। यस सर। सही बात है ना? भले ही जमाने भर के कर्मकांड खुद करेंगे, लेकिन उनकी इज्जत दूसरों की वजह से खराब नहीं होना। चाचा बुलाए, बोले सुना तूने क्या काम कर रहा है? मतलब वो ऐसा काम है। चाचा जब फालतू बात मत करना, साले कोई घर में कल को पैसा मांगने आया ना, नंगा करके झंडे से बांध दूंगा सामने। बोला कुछ तो इज्जत कर लो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, इतना सब कुछ किया हो। घर वाले तुम कितना ही कुछ कर लो, घर वालों को एक ही बात है कि तू, तेरे को हमने पैदा किया, तूने हमको नहीं किया। यस। सही बात है ना? यस सर। मैं बोला इनको समझा के कोई मतलब नहीं, भाई को समझा दिया, दोस्तों को समझा दिया, सबको समझा दिया, कोई समझने को तैयार नहीं। मेरा बड़ा भाई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, ऊपर से प्रेस में भी है। मैं घर से निकलूँ काम करने, टाई वाई लगाकर, रास्ते में रोक ले मेरे को, गाड़ी खड़ी की, पहले 2 रकम बात करें नहीं, पहले 2 झापड़ा मारे। मारा क्यों? देखो मना किया ना फालतू काम करने का, टाई उतार साले, पहले टाई उतार, टाई उतार जेब में रख, और सीधा दुकान में मिलना। अब भी आ रहा हूँ दुकान में, देखा नहीं तो बहुत मालूम है, अपन भी खतरनाक। वो गाड़ी पलटा के उधर निकला, अपन भी गाड़ी पलटा के थोड़ी दूर तक गए, देखे गया कि अपन ने साइड में गाड़ी लगाए, फिर टाई निकाले, फिर लगाए जेब में, फिर चले अपन काम। क्यों? क्योंकि एक ही थी जिद, ये थी कि अगर मैं एक बार कर सकता हूं तो दोबारा भी कर सकता हूं। हम राइट? क्योंकि मेरे को दुनिया पे नहीं दोस्त, खुद पे भरोसा, खुद पे ना घर से तो ये नहीं बोलते कहाँ है बेटा, फोन उठाओ, पीयूष सर किधर हो, टैग बन गया पीयूष सर। मेरी शादी अभी होने वाली, एंगेजमेंट हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है अभी 18 फरवरी को मेरी शादी है। आप सब इनवाइटेड हो, बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। जबलपुर में शादी है, जाना रिसेप्शन छिंदवाड़ा में, बिल्कुल जिसको आना है आ सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सबको बुला रहा हूँ, बाद में बोलना मत सर हमको नहीं बुलाए। मेरी शादी सेट हुई, मेरी जो भाई है, मतलब समझ रहे हो आप, उसको भी सिकल नहीं सर जी, वो भी मैसेज करती, फोन करती, तो पहले बोलती सर जी कहाँ हो, मैं तो चुप कर। दुनिया सर जी बोलती अच्छी बात है। क्या होता है दोस्त, जब भी तुम नया काम करने निकलते हो ना, तो हर कोई तुमको यही समझा रहा होता है कि तुम गलत रास्ते पे। Am I right? यस। बड़ा परिवार है मेरा। एक्चुअली डिवसॉफ्ट में कामयाब होने का, इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल करने का, इतना ऊपर आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि छोटी उम्र में इंसान को वो चीज़ सीखनी पड़ी जो कभी सोचा नहीं। पापा बिजनेसमैन है, फैमिली में बहुत पैसा था, किराने की शॉप है मेरी, 2 किराने की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है घर पे, बड़े पापा कलेक्टेड है, मैंने बताया काफ़ी बड़ी फैमिली, चाचा जी पार्षद है हाट से। तो जब मैं पैदा हुआ मेरे को ऐसा लगा बहुत बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं, और वाकई में नहीं थी। क्योंकि जब मेरा पहला बर्थडे बनाए थे तो ऐसा बनाए थे जैसे किसी की शादी होती हो। हर बर्थडे में मेरे लिए कपड़े फिक्स, केक आएगा बड़ा सा। कपड़े तो अपने पास इतने थे, अपने खुद ही नहीं पता था। छोटा था जब, मेरे भी चाचा पापा के जो लड़के भाई बहन हैं सब मेरे कपड़े पहनते थे, और मैं भी दिले हाँ बिल्कुल पहनूँ, बहुत पैसा अपने पास। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, 12 साल की उम्र हुई, मेरे को पता चला कि मेरे पापा को बिजनेस पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया और हम लाखों रुपए के कर्ज में डूबे। एक वक्त था जब दुकान में पापा के साथ कभी मैं बैठा करता था तो बहुत सारे लोग आते थे, बैंकर्स आते थे, बड़े बड़े शहर के लोग आते थे, तो वो इज्जत से बात करते थे और बोलते थे कि सर हमारे पास आप खाता खुलवा लीजिए, हमारे से लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और एक वक्त बदला तो जो लोग पहले आकर हाथ जोड़कर बातें किया करते थे, वही लोग उल्टी बात करने लगे। वो पैसा मांगने के लिए आए, होता है ना जब किसी का कर्ज होता है तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता, यस। उल्टे मुंह बात करता है, और वो शब्द बोलता है तो दिल को चुभ जाता है। यस। मैं भी कई बार बैठा रहता था, बैंक के लोग आते थे, जब औकात देते तो ले क्यों लिए इतना, क्योंकि सिचुएशन बदल गई, हालात बिगड़ गए, कर्ज में डूब गए, सामने वाले को जवाब नहीं दे सकते थे, सिर्फ एक ही बात बोलते थे, ठीक है भाई साहब जब भी आएगा दे दीजिए।
लेकिन हर बार कोई ना कोई नई बातें कोई ना कोई सुनाता था। रोज मेरे दिल में कांटे चुभते थे कि यार पापा को ऐसे शब्द कोई बोल कैसे देगा। दिल तो करता था साले का मर्डर कर दूं, लेकिन सोचता था कि मर्डर करने से मिलेगा क्या, मैं ही जेल में चला जाऊंगा। उम्र बहुत छोटी थी, 11-12 साल का था मैं। 11-12 साल का था। एक दिन पापा जी, मेरे बर्थडे का दिन था, पापा आए मेरे पास। उस समय हमारे पास इतनी हैसियत नहीं थी कि हम अच्छे से रह पाए। जितना होता था, जितना आता था, उसमें ही घर का गुजारा होता था। पापा मेरे पास आए रात में। मेरे को लगा, मैं खुश था बहुत कि आज मेरा बर्थडे, मेरे कपड़े आएंगे, केक आएगा, तो रात को केक कटेगा। पापा रात को आए और धीरे से आकर मेरे को बोलते, बेटा मेरे को माफ़ कर। मतलब क्या हो गया? बोले आज मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तेरे लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आ सकूं। मतलब कोई बात नहीं पापा, आपने मेरे लिए इतना किए, इतने साल तक मेरे लिए हर बर्थडे में सेलिब्रेशन किए, सब कुछ किए। बोले लेकिन मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मैं अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर पाया। मतलब कोई बात नहीं, आपने मेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतना ही बहुत। ये बोलकर दोनों रात में सो गए। वो भी मेरे बाजू में सोए, मैं सोया। रात भर मेरे को उनकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो रात भर सोए नहीं थे, रो रहे थे उस बिस्तर में लेकर। और मैं भी उनकी बात को, उनकी सिसकियों को सुनकर अंदर से रो रहा था। लेकिन रोते रोते उस बिस्तर में मैंने कसम खा ली, और दोस्तों उस कसम की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उसने कसम खा ली कि पापा देखना, भले ही कितनी मुसीबत गई है, कितनी दिक्कतें आई है, कितने लोग आज कितने शब्द बोलते हैं, उनका कोई मायने नहीं होगा। मैं भी आप ही का खून हूं, आप ही की औलाद हूं। ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, जितना आपका गया है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा लाकर कसम खा ली दोस्त। दूसरे दिन से पढ़ाई कम कर दी, अपने पापा के साथ बिजनेस में उतर गया। 12 साल की उम्र में पापा के साथ बिजनेस से उतर गया। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेहनत की, दुनिया के हर वो काम की जो मैं करना नहीं चाहता। जैसे आकाश जी ने बताया कि हाथ में कैंची और कंघी हुआ करती थी, क्योंकि इंसान कोई चाहता नहीं है, वक्त उसको वैसा बना दे। Am I right? मेरे को भी बना दिया। मैं भी उस समय दुकान में नौकरों जैसा काम करता था, खुद झाड़ू लगाता था, खुद साफ सफाई करता था। गाड़ी ट्रांसपोर्ट की, ड्राइवर को पैसे देने की औकात नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में खुद चलाकर लेकर जाता और हमाली कर बोझ ढोकर उसको भरकर बेचने ले जाया करता था। हर वो काम की जो जिंदगी में कभी चाहता नहीं, लेकिन क्यों? सिर्फ एक वजह थी, पीछे इस टेंशन को खत्म करना। वक्त बदला, मेहनत रंग लाई, धीरे धीरे 9 साल 10 साल बीते, और एक वक्त ऐसा भी आया दोस्तों कि हम दोनों बाप बेटे ने मिलकर उस कर्ज को खत्म कर दिया। सिंसियर पहले से था, जिम्मेदारी पहले से थी, पढ़ाई भी साथ में चल रही थी, दुकानदारी भी साथ में चल रही थी। स्कूल में टीचरों को एक चीज़ पता थी कि ये अपने पापा का बिजनेस भी संभालता है, दिन रात मेहनत भी करता है। सुबह से आकर स्कूल आता है, पढ़ाई करता है, फिर घर जाते से ही बैग रख के दुकान पहुंच जाता है। दिन भर वहीं, कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं, दुकान में ही पढ़ाई अपनी। जितना टाइम मिला उस टाइम पे पढ़ाई करता था। रात में 11-12 बजे घर पहुंचूंगा, सुबह फिर उठ के नहा धो के तैयार होकर दुकान जाऊंगा, फिर 7 बजे स्कूल जाऊंगा, फिर वापस आके 11-12 बजे के बाद फिर दुकान। साल भर में मेरी प्रेजेंटेशन निकलती थी, स्कूल की प्रेजेंट, सिर्फ 40-45 दिन। 1 साल टीचर ने बोली, 2 साल बोली, तीसरे साल से बोलती है यार तू क्या करता है, तेरे को हर बार धमकी देते हैं हम लोग कि स्कूल में तेरे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, फिर भी गैप मारता है। मैंने देखो तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं बैठने देना तो मत बैठने दो, 1 साल ही बर्बाद होएगा, अगले साल पढ़ लूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उसको खत्म करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साल भर में 45-50 दिन की प्रेजेंट थी। टीचरों को ही पता था, इसलिए वो भी समझ रहे थे ठीक है। पढ़ाई लिखाई में वैसे ही दिमाग नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि पैसा लग गया था मुंह पे। स्वाभाविक सी बात है ना, जब पैसा आ जाता है ना तो फिर पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। सही बात है ना? बिजनेस किया, पैसा कमाया, लाइफ सेट होने लगी। जब कर्ज खत्म हो गया, समस्या खत्म हो गई, उस समय मेरी उम्र 20-21 साल के आसपास हो चुकी थी। होता ना, जब 20-21 साल की उम्र होती है तो हमारे अंदर बहुत सारे अरमान जागते हैं। पता है कैसे? मैं दुकान में बैठता था, मेरे जो बैचमेट्स थे, मेरे जो दोस्त थे, वो गाड़ी खरीद के लाते थे। पल्सर खरीद के लाया एक दोस्त ने, और दुकान के सामने खड़ी किया। हमने बोलता भाई देख नई गाड़ी खरीदा है। बोला अच्छा कितने की है? 90,000 की। बोला वाह यार, पापा जी उसके पुलिस में थे, पापा ने दिलवा दी है। बोला मैंने भी नई गाड़ी खरीदा हूँ।
बोलता कहाँ? मतलब वो देख वो खड़ी है। कितने की है? मतलब 22,000 की। अरे 22,000 में गाड़ी है? मतलब तेरे पास पल्सर है, मेरे पास हैवी ड्यूटी। 1 शक्कर की बोरी सामने, 1 शक्कर की बोरी पीछे, और लेके चले अपन दुकान। गाड़ी मेरे पास भी है। बोले लेकिन तेरी गाड़ी और मेरी गाड़ी में अंतर ये है कि तेरी गाड़ी में मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी कि जिसमें रोज सुबह उठने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि आज दिन भर में मेहनत ज्यादा करूंगा तो मेरे परिवार को पाल पाऊंगा। मुझे नहीं जीनी थी ऐसी जिंदगी जिसमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में अगर मेरे को दुनिया के किसी भी कोने में जाना है तो इसके लिए मुझे किसी के पैर पड़ना पड़ेगा, किसी के सामने झुकना पड़ेगा। अरे दोस्त, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी जिसको जीने के लिए भी किसी दूसरे से इजाजत लेनी पड़े। वो सोच लेकिन आज से 10 साल पहले सिस्टम में आया था। मैंने बताया रहने वाले छिंदवाड़ा का हूँ। कहते हैं बड़ा परिवार दुखी परिवार और छोटा परिवार सुखी परिवार। हम राइट? मैं एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में 31 मेंबर है, 31, और हम सब साथ में रहते हैं। हमारे मोहल्ले वाले बोलते हैं भाई अपने घर को जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? क्या कर रहे हैं? कुटुंब कभी का बहुत बड़ा अपना बर्थडे हो, शादी हो, त्योहार हो, अपने किसी की जरूरत नहीं पड़ती। घर में इतने पापा जी 5 भाई हैं। बड़े पापा एक्सपायर हो गए, तो छोटे वाले पापा जी कलेक्ट्रेट में जॉब करते हैं। उनसे छोटे वाले पापा, सॉरी मेरे पापा हैं जो बिजनेस करते हैं। उसके बाद चाचा जी हैं जो भी पापा के साथ बिजनेस में हैं, और सबसे छोटे चाचा जी वार्ड में पार्षद हैं। भाई साहब प्रेस में है, पुलिस वाले भी है, घर पे गुंडे भी आते हैं। मेरे को तो टनों से सुनाते थे। घर से निकलते समय चाचा, पापा, फूफा जी, भाई बहन, छोटा भाई दूर बैठी शर्माए। मैंने भी उसकी बात सुना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, बंदा जोरदार बोलता है। लेकिन अगला जब स्टेप चालू किया तो क्या बोलता है? लड़की एक तो बुंदेलखंड की लड़की और ऊपर से खतरनाक। लड़की ने जैसी उसको देखी, शकल सूरत से काला पीला, नहाया धोया नहीं होगा जमाने से, और चाय बना रहा बैठ के, तो उधर से बोलती है सड़ी सी सूरत, हाथ में केटली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। अभी आप इतनी देर से सुन रहे हो पीयूष सर ने ये किया, पीयूष सर ने वो किया, पीयूष सर ने ऐसा कर दिया, मेरे को ये बना दिया, मेरे को ये दिला दिया। पीयूष सर ने कुछ नहीं किया। पीयूष सर ने सिर्फ अपना किया।